हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो इस आज की वीडियो में मैं आपको जो जीडीएस के जो नए नए मांग है उसके बारे में बताने वाली हूँ। और जो कल ही जो संसद में जो पार्लियामेंट निकला था 15 दिसंबर को, उसके बारे में भी कुछ आपको आइडिया देने वाली हूँ कि जीडीएस को उसके साथ क्या क्या लाभ होंगे। और जो जो भूख हड़ताल चल रही थी जो जीडीएस लोगों की इतने दिनों से, उनकी क्या क्या मांगे थी और उन मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा, ये भी मैं इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ जीडीएस दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी इसके बारे में पता चले। तो इस वीडियो में मैं आपको जीडीएस की जो भूख हड़ताल थी, तब वो भूख हड़ताल बंद करवाई गई थी, क्योंकि उन लोगों ने, जो पुलिस आई थी, उन लोगों ने कहा था कि हम आपकी जो भूख हड़ताल की जो मांगे हैं वो हम लिखकर आपको बता देंगे, लेकिन आप अब ये भूख हड़ताल बंद कीजिए और अपनी जो मांगे हैं हमें बता दीजिए। तो जो उनकी कुछ मांगे थी, 10-12 मांगे थी, उन्होंने वो सब मांगे उनको बताई है, लेकिन अभी तक उनको कुछ मतलब फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। लेकिन कल 15 दिसंबर 2022 को जो संसद में जो पार्लियामेंट निकला था, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो पहले तो आपको यहाँ पे जो डिमांड्स ऑफ ग्रामीण डाक सेवक यहाँ पे दिख रहा होगा, और जो ग्रामीण डाक सेवक है उनकी कुछ डिमांड्स है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। पहले तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट स्टेटस टू जीडीएस, मतलब जो जीडीएस लोग हैं उनको सिविल सर्वेंट का स्टेटस मिलना चाहिए, उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ जीडीएस जो होते हैं वो जीडीएस के पोस्ट पर ही लगते हैं और जीडीएस के पोस्ट पर ही वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं। मतलब कुछ जो जीडीएस होते हैं वो एमटीएस या पोस्टमैन ऐसे कुछ एग्ज़ाम नहीं देते और वो जीडीएस पर ही रुकते हैं, तो उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए, उनको भी सिविल सर्वेंट का जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने जो सिविल सर्वेंट की स्टेटस टू जीडीएस ये मांग रखी गई थी, ये पहली मांग थी उनकी। देन यहाँ पे जो दूसरी मांग थी विड्रॉ डाक मित्र एनसीएसएस, मतलब यहाँ पे आपको बहुत जगह पर दिखाई दिया होगा, ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उन्होंने जहाँ पर भी पीओ है उसी जगह पर एक डाक मित्र का एक नया प्रोग्राम खोला है। वहाँ पे वो गवर्नमेंट जो है व्यक्ति नहीं होता है, वहाँ पे वो प्राइवेट व्यक्ति होता है, और जो पोस्ट ऑफिस में सारे जो प्रोग्राम होते हैं, अकाउंट होते हैं, उसकी जो है वो डाक मित्र को संभालने के लिए दिया जाता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का जो कोई आदमी सिर्फ सैलरी के लिए पैसे कमाता है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर वो पोस्टल डिपार्टमेंट के सारे अपने हाथ में ले लेगा तो उसे इंसेंटिव भी मिलेंगे और इसके लिए वो अच्छी तरह से काम भी करेगा। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने ये जो डाक मित्र है वो खोलने की कोशिश कर रही है, और कुछ जगह पर खोला भी है, लेकिन उसके लिए जो है वो डाक मित्र जो प्रोग्राम है वो रद्द करने के लिए जो जीडीएस लोगों ने ये मांग की थी। देन यहाँ पे इंक्रीमेंट इन सैलरी अप टू 24-36 ईयर्स, मतलब का ये है कि आपको ईयर बाय ईयर तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता ही है, थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसी मांग की थी कि आपकी जब 12 या 24 या 36 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, माना कि इतने किसी के भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी के हो गए तो उनको एक प्रॉपर इंक्रीमेंट होनी चाहिए उनकी सैलरी में, अच्छी खासी इंक्रीमेंट उनकी जो अपनी सैलरी में होनी चाहिए। ये उन्होंने जो थर्ड मांग की थी। देन उनकी जो फोर्थ मांग थी, जैसे आपको पता है कि जो पेड लीव है अभी जीडीएस का वो 10 डेज़ की है, लेकिन अभी तक जो 10 डेज़ की जो पेड लीव है उन्होंने वो बढ़कर 180 डेज़ की पेड लीव मांगने की मतलब पूरी प्लानिंग की थी। माना कि 180 डेज़ हमें नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत 2 मंथ्स या 1 मंथ की जो पेड लीव है वो मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने पेड लीव फॉर 180 डेज़ ये मांग की थी। देन मेडिकल फैसिलिटी टू जीडीएस, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं जो एम्प्लॉय, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है वो मिलती है, वैसे भी जीडीएस को मिलनी चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने ये मांग की थी कि हमें भी जो जीडीएस है उसके फैमिली मेम्बर है उनको भी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए। देन जो 6 मांग उन्होंने की थी वो अबॉलिश ऑल इंसेंटिव सिस्टम, मतलब जो जैसे डाक मित्र हो गया उनको इंसेंटिव मिलेगा तो वो अपना काम करेंगे, वैसे ही कुछ और भी इंसेंटिव के टाइप होते हैं जो जीडीएस के सिवा और कोई कर रहा है प्राइवेट, तो उनको वो रद्द करवाने होंगे, क्योंकि जीडीएस के
जो पूरा काम कर रहा है वही काम अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, और जीडीएस को इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो जीडीएस को इंसेंटिव मिले इसलिए जो जीडीएस लोगों ने जो पूरी इंसेंटिव सिस्टम होती है अगर कोई प्राइवेट कर रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट से, वो रद्द करने की मांग की थी। देन जो 7th लिस्ट थी मतलब मांग थी वो थी कि ग्रांट रेट ऑफ कंपोजिट अलाउंस टू एबीपीएम एंड डाक सेवक, मतलब उनको भी जो रहने का होता है वो रेंट मिलना चाहिए, और कंपोजिट अलाउंस भी उनको मिलनी चाहिए। ऐसे होता है क्योंकि बहुत अगर आप 100-200 रुपये दोगे एबीपीएम को तो वो इतने में रूम तो नहीं मिलती है। आप अगर शहर में देखोगे तो वहाँ पे 2-3,000 के आसपास रूम मिलती है, तो उनमें इतना क्या होगा। तो इसके लिए जो डाक सेवक है और एबीपीएम है उनको जो है रेंट जो है बढ़ाने के लिए जो जीडीएस ने मांग की। देन 8 जो मांग थी वो टू ग्रांट कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस टू बीपीएम, मतलब जो बीपीएम होते हैं सिंगल हैंडेड बीओ में काम कर रहे होते हैं उनको लेटर भी बांटने पड़ते हैं, और अपने येसो से या अकाउंट ऑफिस से लेटर भी लाने पड़ते हैं। तो ये सारा काम उनको करना पड़ता है और उसके लिए उनका मतलब टाइम भी गिना नहीं जाता है। तो उसके लिए उनको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए जो सिंगल हैंडेड में वर्क करें उनके लिए। और ये सिर्फ ऐसा मिलता है ऐसे कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसा नहीं मिलता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। तो इसके लिए उन्होंने मांग की थी कि हमें भी जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है वो मिलना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि जब उन्होंने भूख हड़ताल रखी थी सब तक कि उन्होंने 8-10 मांगे रख दी थी, मैंने आपको उसके कुछ मांगे बताई है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जो 9 और 10 जो मांग है वो कल पार्लियामेंट में जब संसद में पार्लियामेंट जारी हुआ तब उन्होंने ये मांगे रखी थी। उन्होंने ऐसी मांगे रखी थी कि ग्रांट फॉर मेडिकल अलाउंस, मतलब जो मेडिकल अलाउंस होते हैं वो जीडीएस को मिलने चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा बीपीएम को क्लीनलेस अलाउंस मिलते हैं या उनको जो पोस्ट ऑफिस का जो रेंट देना पड़ता है उसके अलाउंस मिलते हैं, लेकिन और उसके कुछ अलाउंस नहीं मिलते हैं। तो जो जीडीएस अगर महीने में एक बार भी वो बीमार हो जाए तो उनके लिए जो है मेडिकल अलाउंस मिलनी चाहिए। इसलिए जो परमिशन है वो मेडिकल अलाउंस की मिलनी चाहिए जीडीएस लोगों को, ऐसा उन्होंने कल पार्लियामेंट में बात की थी। और फिर जो 10th मुझे दूसरा मुद्दा था वो था कि एजुकेशनल अलाउंस, मतलब कुछ कुछ जो जीडीएस होते हैं वो अपनी पढ़ाई कर करके वो जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको बहुत 10 में से सिर्फ 1 ही मिलेगा जो बहुत मतलब सेटल है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है और जीडीएस की जॉब कर रहा है। लेकिन इतने सारे लोग होते हैं जो जीडीएस के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं, उनको भी ये जो है एजुकेशनल अलाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि आप जो सैलरी होती है बहुत ही कम होती है, आपका वर्किंग टाइम भी होता है वो बहुत कम होता है। तो एजुकेशनल आपका आसानी से हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपकी जो है अलाउंस एजुकेशनल अलाउंस भी मिलने चाहिए। इसके साथ साथ तो आपको पता ही होगा कि जो जीडीएस है उनको 8 घंटे मतलब 8 घंटे की जो है वो ड्यूटी देने की भी बात चल रही थी। तो इसके सारे जो मांग थे वो जीडीएस लोगों ने मांगे थे, लेकिन अभी तक उनका कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं वो मांगे कब तक पूरी होगी, लेकिन कुछ मांगे आपको भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन ये मांगे पूरी कर रहा है। तो ये जो कल मांगे आई थी ग्रांट फॉर मेडिकल अलाउंस यानी ग्रांट फॉर एजुकेशनल अलाउंस जो संसद में जारी हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया है पूरी डिटेल में। तो अगर ये वीडियो में आपको कोई इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।